सवाल हमारे पास है 54, 51, 48 डॉट 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 के कितने पद लिए जाएं कि योगफल हमारे पास क्या हो जाए 513 हो जाए। मतलब कहने का अर्थ ये है, इसको सवाल को पहले ध्यान से समझो कि ऐसे ही जैसे तुम लोग लिए हो ना 54 लिए हो, 51 लिए हो, 48 लिए हो, ऐसे ही कितने बार हम लें कि उन सबको जोड़ा जाए तो कितना आना चाहिए 513। मतलब 54 लिए एक बार 51 लिए, 48 लिए, देखो 3 घटते जा रहा है ना, 48 उसके बाद 45 फिर उसके बाद 43, ऐसे ही कितने पद लेने पड़ेंगे कि हमें जोड़ने पर कितना प्राप्त होना चाहिए 500। मतलब कि यन का सीधा सीधा मान किसका पूछ रहा है, यन का मान पूछ रहा है। ठीक है, हल करते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को प्रथम पद पता ही है, तो सबसे पहले लिख लो अपने पास एपी क्या है, एपी है 54, 51, 48 डॉट डॉट। सर ये एपी कहाँ से लिख लिए, तो चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर के नाम पे देख लेना, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसी को शॉर्ट फॉर्म में हमेशा एपी लिखा जाएगा, ठीक है ना, पेपर में भी यही लिख के आएगा। अच्छा, प्रथम पद पता है मुकेश, प्रथम पद, प्रथम पद को हम कहते हैं ए, प्रथम पद को क्या कहते हैं ए। अब ए कौन सा है इसमें 54, ए क्या है 54, ए का मान निकल गया। उसके बाद अब निकालो सार्वंतर डी, सार्वंतर डी निकालिए। तो सार्वंतर डी कैसे निकालते हैं, इस पीछे वाले में से दूसरे नंबर वाले यानी A2 में से क्या घटा लोगे A1। अब 51 में से आप घटाएंगे क्या 54, 54 में से 51 जाएगा तो बचेगा क्या 3, लेकिन बड़ा कौन है 54 का चिन्ह क्या है माइनस, तो डी का मान कितना आ जाएगा। मैंने बताया ना कि जब एक संख्या प्लस में हो एक संख्या माइनस में हो तो घटाते हैं, लेकिन जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह बताया हो ना, तो वही काम, डी का मान -3 आ गया। और ये जो 513 है ये एसएन का मान है, किसका मान है एसएन का। तो यहाँ पे एसएन बराबर 500 क्या है 13, एसएन का मान कितना है 500। चलो एसएन वाला फॉर्मूला रखते हैं, एसएन बराबर n/2 बड़का कोष्टक 2a + n-1 इंटू क्या डी, कोष्टक को कर दो कम। एसएन का मान यहाँ पे रख दो 513 बराबर n का मान हमें निकालना है और बटा में 2 है तो 2 गुणे ए का मान कितना था अपने पास 54, प्लस है तो प्लस, n का मान हमें नहीं पता है -1, और डी का मान कितना था अपने पास -3 नहीं -3, कोष्टक को कर दो बंद। 513 है बराबर के n बटा में 2 रहने दो। एक काम करते हैं, यहाँ पे ये भाग कर रहा है ना, इसको इधर भेजो गुणा कर दो, ठीक है। ये 2 इधर भाग कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, यानी 513 के साथ ये गुणा कर लेगा और यहाँ पे क्या बचेगा केवल n बचेगा। 54 में 2 का गुणा करते हैं, 4 गुना के 8 और 5 गुना के 10, 108 होगा। अब चलो इसका इसमें गुणा करो कोष्टक तोड़ने के लिए, प्लस माइनस 3 का n में गुणा होगा 3n, माइनस 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 का माइनस में गुणा होगा 3 कम, कोष्टक को कर दो कम, इधर इसका गुणा करो पहले, 3 गुना के 2 कम 5 गुना के 1026 आ गया, बराबर है तो n है तो n। अब देखो 108 में 3 जोड़ लीजिए, दोनों संख्या प्लस में, 108 में 3 जोड़ेंगे क्या होगा 111 और माइनस के 3 है, हो गया। कोष्टक तोड़ने के लिए इस बाहर वाली संख्या से अंदर वाली संख्या में बारी बारी से क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 1026 बराबर के 111 का n में करेंगे तो 111 n, माइनस है तो माइनस, 3 का n में करेंगे तो 3n का क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इन सबको इधर बुला के लाएंगे, इन सबको इधर लेके आते, ये माइनस में है बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, तो 3n², ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस के 111n, ठीक। और ये प्लस में है तो ये प्लस में ही रहेगा, 1000 क्या 26 और बराबर के क्या हो गया 0 हो गया। सब में 3 क्या है, तो 3 को बाहर निकालो, यहाँ पे बचेगा क्या n², 3 से भाग दे दो 111 में, 3 से किस में भाग देंगे 111 में, यहाँ पे देके चेक कर लो एक बार, 111 में 3 से भाग दे दो, 3 तरीके
9 घटाएंगे तो 2 बचेगा और यहाँ पे 1 3 सत्ते कितना बार है, तो यहाँ पे लिख दो 37 CM हो गया। प्लस है तो अब 1026 में भाग दो 3 से, देखो 3 से भाग देते हैं 1026 में, 3 3 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 होगा, 3 गुना के 3 चौके कट गया और 3 गुना के यानी 342 342 बराबर क्या आ गया 0 n स्क्वायर। अब कहोगे सर जी ये 3 कहाँ गया, तो ये 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके 0 से भाग करेगा तो क्या हो जाएगा खत्म। n स्क्वायर बचा यहाँ पे, माइनस के 37 n बचा और प्लस के क्या बचा 342 बराबर में क्या बच गया 0। गुणा करने पर 342 जोड़ने पर 37, ऐसी दो संख्या ढूंढिए, गुणनखंड पढ़ाया हो ना, ऐसी दो संख्या खोजिए कि गुणा कर दे तो 342 हो जाए और जोड़ दे तो 37 आ जाए। इसका मैंने कई से ट्रिक बताया, या तो पहाड़ा पढ़ो कि 342 आ जाए, तो उतना तो पहाड़ा पढ़ नहीं सकते, तो सबसे आसान तरीका है कि 342 का क्या करिए गुणनखंड, 342 का क्या करिए करो। देखो मैंने क्या बोला, ये जो अंतिम संख्या होती है ना इसका पहली वाली संख्या में गुणा करते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 होता है। हाँ एकदम तिरछी कैसे ताक लो क्या हुआ में 342 का यहाँ पे 1 में गुणा करेंगे 342 हुआ। अब गुणा करने पर 342 चाहिए और मैंने बताया कि यहाँ पे चिन्ह ध्यान दो, तो यहाँ पे चिन्ह किसका है प्लस का, यानी जोड़ने पर कितना चाहिए 37। अगर यहीं पे माइनस होता तो हम कहते हैं घटाने पर 37, जोड़ने पर 37 चाहिए, गुणा करने पर 342। मैंने कहा कि 342 का कर दो क्या गुणनखंड, सबसे आसान तरीका है ठीक है। गुणनखंड करते हैं, इसको 2 से काटना शुरू करते हैं, 2 कम 2, 1 बचा इधर गया, ये 14 हो गया, 2 सत्ते ये 2 कम कट गया। अब किससे कटेगा 3 से काटे, 3 बचे 15, 15 में से 17 में से 15 जाएगा 2 बचेगा, इधर गया तो 21 हो गया, 3 सत्ते। अब किससे कटेगा 3 से काटिए इसको, 3 कम 2 बचा 3 9, डायरेक्ट 19 से काट दीजिए, 19 से कम 19। अब इसका गुणा कर देखो, 3 3 के 9, 9 गुना 18 यानी 18 और यहाँ पे नीचे है 19, 18 में 19 जोड़ेंगे तो 37 आ जाएगा, 18 में 19 से गुणा करेंगे तो 300 क्या आ जाएगा 42। तो संख्या खोज दिया तो उसके बाद लगा सकते हो माइनस। अब इस पुरानी वाली संख्या के स्थान पे नई संख्या रख दो, 18 प्लस के क्या रख दो 19, कोष्टक बंद करके पीछे क्या है n और प्लस के 342 और बराबर के क्या है 0। n स्क्वायर है तो n स्क्वायर, कोष्टक तोड़ो, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है माइनस में प्लस का गुणा होगा, 18 में n का गुणा करेंगे 18 n, यहाँ पे माइनस में प्लस का गुणा होगा तो क्या होगा माइनस 19 में n को n का गुणा कर देंगे 19 n और प्लस के 342 बराबर के क्या है 0। इन दोनों में से कॉमन निकालिए, कॉमन मतलब होता है बराबर समान या उभयनिष्ठ, ठीक है। इन दोनों में आपको बराबर क्या दिख रहा है, तो n को निकाल दीजिए, तो यहाँ से 2n था, 1n हमने निकाल दिया तो यहाँ पे 1n बचा और माइनस बचा, यहाँ पे एक ही n था उसको तो हमने निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा। अब देखो, अब कहोगे सर इसमें तो n तो कॉमन हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें n है इसमें n है नहीं, लेकिन हाँ इसमें 19 है इसमें भी 19 है। 19 का अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 18 बार में क्या आएगा 342 आएगा, तो यहाँ से माइनस को निकाल दो और क्या निकाल दो 19, तो यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 18 और बराबर के क्या हो गया 0। n माइनस के 18 और हो जाएगा n प्लस के क्या सॉरी n माइनस के 19 बराबर के क्या होगा 0। ये माइनस में उधर जाएगा तो n बराबर 18, ये भी माइनस में उधर जाएगा तो n बराबर 18वां पद या 19वां पद लेने पर हमें क्या आ जाएगा जोड़ने पर 513। आंसर में क्या दिया